आज है 23 मई और शुरू करेंगे 5 शीर्ष प्रमुख सुर्खियों से आज का करंट अफेयर। उर्मिमाला बरुआ कांस्य रेड कारपेट पर पहली भारतीय प्रेजेंट डायरेक्टर बनी। एनटीपीसी ने एटीटी बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा रैंक हासिल किया। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई फीचर्स के साथ कोपायलट प्लस पीसी लॉन्च किया। 80% से अधिक भारतीय हरित नीतियां जलवायु कार्रवाई चाहते हैं। किसका रिपोर्ट है? एल सीबोटर सर्वेक्षण। दूसरे एआई शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण कोरिया में एआई ग्लोबल फोरम ओपन किया जाएगा। अब देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यूएस फिलिपिनों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन का परीक्षण देंगे। अब आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूं कि ये जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में जो प्रयुक्त ईंधन है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के घटक में देखेंगे कि ये जो रिएक्टर, शीतलन प्रणाली, टरबाइन, जनरेटर और परिरोधन संरचना से मिलकर बना होता है। प्रभाव में देखेंगे न्यून हरित गृह गैस उत्सर्जन, रेडियोधर्मी अपशिष्ट और संभावित दुर्घटनाओं पर ये आधारित रहता है। स्थिति में देखेंगे कि विश्व भर में 440 से अधिक रिएक्टर परिचालन में है। महत्व में जानेंगे स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में महत्वपूर्ण सुदृढ़ सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। आज ही के दिन 1545 में शेर शाह सूरी की एक विस्फोट में मृत्यु हो गया था। शेर शाह सूरी सूरवंश की स्थापना की, जिसने 1540 से 1556 तक उत्तर भारत पर शासन किया। उन्होंने चौसा और बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं को 2 बार हराया। 1545 में कलिंजर किले को घेराबंदी के दौरान बारूद 1545 में कलिंजर किले की घेराबंदी के दौरान बारूद विस्फोट से उसकी मृत्यु हो गया। उन्होंने रुपया और दाम नामक चांदी और तांबे के सिक्के शुरू किए। उन्होंने सोनारगांव से सिंध, आगरा से बहरामपुर, जोधपुर से चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान 4 राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाए। अब जानेंगे कि आज ही के दिन 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। उनको मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी। उन्होंने संवाद, कौमुदी और मीरात उल अकबर जैसी पत्रिकाओं की स्थापना किया। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसने 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया। उन्होंने संवाद, कौमुदी, मीरात उल अकबर जैसी पत्रिकाओं की स्थापना की। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना किया, जिसने 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान भी दिया। उन्होंने जाति व्यवस्था, बाल विवाह के खिलाफ और महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए अभियान चलाए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखी गई पुस्तकें: पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी; अनहैप्पी इंडिया, लाला लजपत राय; द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट, वी डी सावरकर; द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द यूनिटी ऑफ इंडिया, जे एल नेहरू; नील दर्पण, दीनबंधु मित्र; हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी; बंदी जीवन, एस एन सन्याल; वाई
IMN अरेस्ट भगत सिंह, द बुद्धा एंड हिज धर्मा BR अम्बेडकर। NTPC ने ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान हासिल किया। NTPC ने ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में विश्व स्तर पर तीसरा हासिल किया, जो किसी भी भारतीय कंपनी के लिए सर्वोच्च प्लेसमेंट है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD US के द्वारा स्थापित है। ATD बेस्ट अवार्ड सीखने और विकास के क्षेत्र में सबसे सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक। NTPC के CMD हैं गुरदीप सिंह। PSU का दर्जा महारत्न। क्षेत्राधिकार विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार। IAF आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में भारतीय वायुसेना आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली EMRS का उद्घाटन किया, जो भारतीय वायुसेना कर्मियों और आश्रितों के लिए 24 घंटा 7 दिन चिकित्सा हेल्पलाइन प्रदान करता है। EMRS हेल्पलाइन तीव्रता से चिकित्सा निकासी और देखभाल प्रदान करती है, जिससे आसपास की चिकित्सा सुविधाओं से त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होती है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम। बार्क ने डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया। डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया में मेजरमेंट साइंस एंड एनालिटिकल्स के प्रमुख की भूमिका निभाई। उन्होंने डॉक्टर डेरिक ग्रे का स्थान लिया, जिन्होंने 6 वर्षों तक सेवा की। डेटा मैट्रिक्स ग्रुप KPMG ZS एसोसिएट्स से डेटा विज्ञान में व्यापक अनुभव के साथ विक्रम का लक्ष्य बार्क की ऑडियंस मापन प्रणाली को बढ़ाना है। बार्क के CEO हैं नकुल चोपड़ा। मुख्यालय है मुंबई। और एक बार्क होता है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया है। टाटा मोटर्स और बजाज फाइनेंस ने EV डीलर फाइनेंसिंग लॉन्च किया। टाटा मोटर्स ने अपने यात्री और इलेक्ट्रॉनिक वाहन डीलरों को कार्यशील पूंजी तक पहुंच बढ़ाने के लिए वित्त समाधान प्रदान करने के लिए बजाज फाइनेंस के साथ सहयोग किया। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बजाज फाइनेंस के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य न्यूनतम संपार्श्विक के साथ डीलर फंडिंग की सुविधा प्रदान करना है। इसका उद्देश्य यात्री और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बढ़ते बाजार का लाभ उठाना है। उर्मिमाला बरुआ कांस रेड कार्पेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर, क्वींस ऑफ द वर्ल्ड इंडिया पेजेंट की CEO और इंटरनेशनल पेजेंट की राष्ट्रीय निदेशक। असम की उर्मिमाला बरुआ ने फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल के 77वें संस्करण में अपनी शुरुआत की। अब वह प्रतिष्ठित समारोह में रेड कार्पेट की शोभा बढ़ाने वाली भारत की पहली पेजेंट डायरेक्टर बन गई। 77वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव 14 से 25 मई 2024 तक हो रहा है।
फ्रांसीसी द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध में बताया गया कि मेटाबॉलिक स्वास्थ्य बिगड़ चुका है। 2000 से 2021 के बीच शुगर के 50% मरीजों में वृद्धि देखा गया है। रक्तचाप, शुगर और बीएमआई से संबंधित चयापचय मेटाबॉलिक समस्याएं बढ़ गई है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। 2000 से 2021 तक विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष, जिसको हम शॉर्टकट में डेली भी बोलेंगे, 50% तक बढ़ गया है। द लेसेंट में प्रकाशित एक शोध में बताया गया स्वास्थ्य गिरावटों को विश्व स्तर पर बढ़ती जनसंख्या और जीवन शैली में बदलाव से जोड़ा गया है। युवा वयस्क 15 से 49 वर्ष विशेष रूप से जोखिम में है। उन्हें बढ़ी हुई कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टारटेक ने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। स्टारटेक ने व्यवसाय प्रतिक्रिया दक्षता को बढ़ावा देने, एजेंट उत्पादकता, ग्राहक यात्रा वैश्वीकरण को बढ़ाने के लिए जनरेटिव एआई सूट लॉन्च किया। यह मानव संसाधन परीक्षण और संचालन को अनुकूलित करने, सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया समय में सुधार करने, कार्यों को स्वचालित करने और अनुभवों को निजीकृत करने के लिए जनरेटिव एआई का उपयोग करता है। स्टारटेक एक वैश्विक ग्राहक अनुभव सीएक्स समाधान प्रदाता है। स्टारटेक के सीईओ हैं भरत राव। 80% से अधिक भारतीय हरित नीतियां जलवायु कार्रवाई चाहते हैं। किसका रिपोर्ट है? एल.सी. वोटर सर्वेक्षण। एल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशन और दिल्ली स्थित मतदान एजेंसी सी वोटर के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में इस आधार पर क्लाइमेट चेंज इन द इंडियन माइंड 2024 क्लाइमेट चेंज इन द इंडियन माइंड 2023 शीर्षक के अध्ययन से पता चला है कि 80% से अधिक पक्ष में मतदान के साथ 2070 निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के लिए मजबूत भारतीय समर्थन का पता चला। प्रतिभागियों ने भारत में ग्लोबल वार्मिंग के साथ प्रमुख प्रभावों के रूप में वायु प्रदूषण, चरम मौसम जैसी पर्यावरणीय खतरों की पहचान किया। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई फीचर के साथ कोपायलट प्लस पीसी को लॉन्च कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ट इन एआई के साथ कोपायलट प्लस पीसी लॉन्च किया, जिसमें रिकॉल फंक्शन जैसे कार्यों के लिए उन्नत स्थानीय एआई प्रोसेसिंग की सुविधा रहेगा। कोपायलट प्लस का लक्ष्य पीसी की बिक्री को बढ़ावा देना। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले वर्ष पीसी शिपमेंट में 15% वैश्विक गिरावट के बीच एक वर्ष के भीतर 50 मिलियन एआई पीसी बेचने का अनुमान लगाया है। पीसी में ओपन एआई का GPT-4o समाहित है, जिसमें खेलों में रियल टाइम वर्चुअल कोचिंग जैसे क्षमताओं में वृद्धि होगा। दूसरे एआई शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण कोरिया में एआई ग्लोबल फोरम खोला गया। दूसरे एआई शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण कोरिया में एआई ग्लोबल फोरम खोला गया। दक्षिण कोरियाई प्रधानमंत्री ने सियोल में एआई ग्लोबल फोरम में एआई सुरक्षा पर जोर दिया। प्रमुख वैश्विक कंपनियों और देशों के साथ सहयोग पर प्रकाश डाला गया। बढ़ती नियामक चुनौती के बीच गूगल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट सहित 16 प्रमुख कंपनियां सुरक्षित एआई विकास के लिए प्रतिबद्ध है।
G7, EU, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने AI सुरक्षा, नवाचार, समावेशिता को प्राथमिकता देने वाली एक घोषणा का समर्थन किया।